हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह जब मैं अपनी आंखें खोलकर आपके सामने आता हूं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, एक नई सुबह देखने के लिए धन्यवाद, रात भर मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद, मेरी सांसों के लिए धन्यवाद, मेरे शरीर, मेरे परिवार, मेरे घर और मेरे जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह आपके अनुग्रह से है, इसलिए आज का यह पूरा दिन मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज सुबह मेरे मन को शांति से भर दीजिए। रात की सारी चिंता, कल की सारी परेशानी और आने वाले कल का सारा डर मेरे मन से दूर कीजिए। मुझे आज के दिन की चिंता में डूबने से बचाइए। मुझे आज के काम पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। जो मेरे हाथ में है उसे सही तरीके से करने की शक्ति दीजिए, और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे आपके हाथों में छोड़ने का विश्वास दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मेरे हृदय को साफ कीजिए। यदि मेरे मन में किसी के लिए गुस्सा है, नाराजगी है, दुख है या कोई पुरानी बात मुझे अंदर से परेशान कर रही है, तो मुझे उसे सही तरीके से संभालने की बुद्धि दीजिए। मुझे बदले की भावना से बचाइए। मुझे कठोर शब्द बोलने से बचाइए। मेरे मुंह से आज ऐसे शब्द निकलें जो किसी टूटे हुए मन को और न तोड़े, बल्कि किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दें। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे घर में अपनी शांति बनाए रखिए। मेरे परिवार के हर सदस्य को संभालिए। मेरे माता पिता को स्वस्थ रखिए। मेरे जीवन साथी को आशीष दीजिए। मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए। जो घर से बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं उनकी यात्रा सुरक्षित रखिए। जो घर में हैं उन्हें भी सुरक्षित और स्वस्थ रखिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। उन्हें अच्छी समझ दीजिए। उन्हें सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत संगति, गलत आदतों और गलत फैसलों से बचाइए। उनकी पढ़ाई में मन लगाइए। उन्हें मेहनत करने का हृदय दीजिए। जब वे असफल हो तो उन्हें टूटने से बचाइए, और जब वे सफल हो तो उन्हें घमंड से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह उन माता पिता के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हैं। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को विवाह की और किसी को अपने बच्चे की संगति की। पिता, उन्हें धैर्य दीजिए और अपने बच्चों को सही दिशा देने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज जो व्यक्ति नौकरी की तलाश में घर से निकलेगा उसके साथ रहिए। उसे सही अवसर मिलने की दिशा दीजिए। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उसे एकाग्रता और निरंतर मेहनत की शक्ति दीजिए। जो निजी नौकरी खोज रहा है उसे उसकी योग्यता के अनुसार ईमानदार रोजगार मिले। जो व्यवसाय कर रहा है उसे अपने काम को सही तरीके से चलाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मैं उन लोगों को याद करता हूं जिनके पास इस समय कोई रोजगार नहीं है। उनके घर में आर्थिक चिंता है। वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। पिता, उन्हें निराशा में टूटने से बचाइए। उन्हें अपनी योग्य पहचानने और नए अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। उनके लिए ईमानदार रोजगार के रास्ते खुले और उन्हें गलत तथा धोखाधड़ी वाले अवसरों से बचाइए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति कर्ज में दबा हुआ है उसे आज सुबह शांति दीजिए। उसके मन में हर समय पैसे की चिंता रहती है। उसे घबराकर गलत निर्णय लेने से बचाइए। उसे अपने खर्चों को समझने, अनावश्यक खर्च रोकने और धीरे धीरे कर्ज चुकाने की सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे मेहनत के सही अवसर मिले और वह ईमानदारी से अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन की कमी न हो। जिन लोगों के घर में आज भोजन की चिंता है उनकी सहायता कीजिए। उन्हें ऐसा काम और ऐसा सहारा मिले जिससे वे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। हमें भी किसी जरूरतमंद की सहायता करने का अवसर मिले तो हमारे हृदय को तैयार रखिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं बीमार लोगों को आपके सामने लाता हूं, जो अस्पताल में हैं, जो घर पर बीमारी से जूझ रहे हैं, जो लंबे समय से उपचार ले रहे हैं और जो किसी रिपोर्ट के कारण चिंतित हैं। उन सभी को संभालिए। उन्हें योग्य चिकित्सक और उचित उपचार मिले। उन्हें दवाइयां समय पर मिले। उनके परिवार को भी धैर्य और समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत डर रहा है उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपनी बीमारी को नजरअंदाज करने से बचाए और समय पर योग्य चिकित्सक की सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। उसके शरीर की देखभाल करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग मानसिक तनाव और चिंता से परेशान हैं उन्हें आज सुबह विशेष शांति दीजिए।
कोई अपने भविष्य को लेकर परेशान है, कोई परिवार को लेकर, कोई पैसों को लेकर और कोई अपने रिश्तों को लेकर। पिता उन्हें अकेले सब कुछ सहते रहने से बचाए। उन्हें भरोसेमंद लोगों से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य विशेषज्ञ की सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे मन से डर को दूर कीजिए। मुझे हर छोटी बात को लेकर घबराने से बचाइए। मुझे अफवाहों पर तुरंत विश्वास करने से बचाइए। मुझे हर परेशानी का कारण बिना सोचे किसी अदृश्य शक्ति या अंधविश्वास में खोजने से बचाइए। मुझे वास्तविक कारण पहचानने और वास्तविक समाधान अपनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर को प्रेम और शांति का घर बनाए। हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर झगड़े न हो। यदि कोई समस्या है तो हम बैठकर शांतिपूर्वक बात कर सकें। मुझे दूसरों की बात सुनने की आदत दीजिए। मुझे केवल अपनी बात सही साबित करने की जिद से बचाइए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे शब्दों को संभालिए। मैं किसी को अपमानित न करूं, किसी गरीब को छोटा न समझूं, किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक न उड़ाऊं, किसी के दुख को हल्का न समझूं। मुझे दूसरों के प्रति दया और सम्मान रखने वाला हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए। मैं अपने काम को बोझ समझकर न करूं, बल्कि जिम्मेदारी समझकर करूं। चाहे मेरा काम छोटा हो या बड़ा, मुझे ईमानदारी से करने की आदत दीजिए। मुझे अपने काम में धोखा देने, झूठ बोलने और गलत रास्ता अपनाने से बचाइए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, उसे सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उसे जल्दबाजी में बड़ा जोखिम लेने से बचाइए। उसे अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने की समझ दीजिए। उसे अपने खर्च और आय का सही हिसाब रखने की आदत दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दीजिए। मुझे जरूरत और इच्छा के बीच अंतर समझने की बुद्धि दीजिए। पैसा हाथ में आते ही अनावश्यक खर्च करने से बचाए। भविष्य के लिए बचत करने और जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे लालच से बचाए। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत योजना, धोखाधड़ी या अनुचित काम में फंसने से बचाए। मुझे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह उन युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें एकाग्रता दीजिए। उन्हें मोबाइल और अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद करने से बचाइए। उन्हें रोज पढ़ने की आदत दीजिए। कठिन विषयों से भागने के बजाय उन्हें समझने का धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, परीक्षा के समय उन्हें घबराहट से बचाइए। उन्हें प्रश्न ध्यान से पढ़ने, समय का सही उपयोग करने और जो उन्होंने सीखा है उसे सही समय पर याद करने की शांति दीजिए। असफलता आने पर उन्हें टूटने से बचाइए और अपनी गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर हैं। पति पत्नी के बीच तनाव है, परिवार में विवाद है या किसी प्रिय व्यक्ति से मनमुटाव है। पिता, उन्हें गुस्से में गलत निर्णय लेने से बचाए। जहां बातचीत से समस्या सुलझ सकती है, वहां बातचीत करने का साहस दीजिए। जहां उचित दूरी जरूरी है, वहां विवेक दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे माफ करना सिखाए, लेकिन साथ ही समझदारी से अपनी सीमाएं तय करना भी सिखाए। मैं किसी के प्रति घृणा न रखूं, लेकिन गलत व्यवहार को सही भी न मानूं। मुझे शांत और बुद्धिमान हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह जो लोग अपने घर से दूर हैं, उन्हें संभालिए। कोई दूसरे शहर में काम कर रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है और कोई अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए दूर गया है। उन्हें सुरक्षित रखिए और उनके परिवारों को शांति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को सावधानी दीजिए। वाहन चलाने वालों को तेज गति और लापरवाही से बचाइए। उन्हें रास्ते पर ध्यान देने की बुद्धि दीजिए। जो लोग सार्वजनिक साधनों से यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो। पिता परमेश्वर, हमारे बुजुर्गों की देखभाल कीजिए। उनके शरीर को शक्ति दीजिए। उनकी जरूरतों को समझने वाला हृदय हमें दीजिए। हमें उनके साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना सिखाए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में जो व्यक्ति दुखी है, उसे पहचानने की समझ मुझे दीजिए। कभी कभी कोई व्यक्ति बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। मुझे उसकी परेशानी सुनने का समय और धैर्य दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो नशे की समस्या से संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें अपने जीवन की सच्चाई स्वीकार करने और सहायता लेने का साहस दीजिए। उन्हें उन परिस्थितियों से दूर रहने की शक्ति दीजिए जो उन्हें फिर उसी आदत की ओर ले जाती हैं।
उनके परिवार को भी धैर्य और सही मार्गदर्शन दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने जीवन की किसी पुरानी गलती को लेकर शर्मिंदा है, उसे उससे सीखकर आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। उसे अतीत में कैद रहने से बचाइए। उसे आज बेहतर निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज की सुबह मुझे नई शुरुआत का अवसर दीजिए। कल चाहे जैसा रहा हो, आज मैं अपने जीवन में एक अच्छा कदम उठा सकूं। जो काम लंबे समय से टाल रहा हूं, उसे शुरू करने की शक्ति दीजिए। जो आदत मेरे लिए नुकसानदायक है, उसे धीरे धीरे छोड़ने का अनुशासन दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे समय की रक्षा कीजिए। मुझे बेकार की बहसों से बचाइए। मुझे अनावश्यक चिंता में समय गंवाने से बचाइए। मुझे अपनी प्राथमिकताएं समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मुझे दूसरों से अपनी तुलना करने से बचाइए। किसी की सफलता देखकर मैं खुद को असफल न समझूं। किसी की संपत्ति देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी यात्रा पर ध्यान देने और अपनी परिस्थितियों के अनुसार मेहनत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई रास्ता बंद दिखाई देता है तो मुझे घबराने से बचाइए। मुझे दूसरा रास्ता खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि किसी काम में असफलता मिली है तो उससे सीखने की समझ दीजिए। यदि कोई अवसर छूट गया है तो मुझे आगे मिलने वाले अवसरों के लिए तैयार कीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में सही लोगों को बनाए रखिए और गलत संगति से बचाइए। मुझे ऐसे मित्र दीजिए जो मुझे गलत काम के लिए प्रेरित न करे। मुझे ऐसे लोगों की संगति दीजिए जिनसे मैं कुछ अच्छा सीख सकूं। हे प्रभु यीशु, मेरे बच्चों और युवाओं को इंटरनेट और सोशल मीडिया का सही उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गलत सामग्री और गलत लोगों से बचाइए। उन्हें अपने भविष्य और पढ़ाई पर ध्यान देने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं उन लोगों को याद करता हूं जो अपने विवाह को लेकर चिंतित है। उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें जल्दबाजी, दबाव और गलत व्यक्ति से जुड़ने से बचाए। जो विवाहित है, उनके घर में प्रेम और समझ बढ़ाए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपने घर में सुरक्षा को लेकर चिंतित है, उसे उचित सावधानी रखने की बुद्धि दीजिए। हमें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह न होने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर धन्यवाद करने वाला हृदय बनाए रखिए। मैं केवल बड़ी चीज मिलने पर ही धन्यवाद न करूं। आज की सांस, आज का भोजन, मेरे परिवार, मेरे घर, मेरे काम और मुझे मिले हर छोटे अवसर के लिए भी आपका धन्यवाद करूं। हे प्रभु यीशु, आज मैं शिकायतों से ज्यादा समाधान पर ध्यान दूं। समस्या आए तो घबराने के बजाय सोचूं। गलती हो तो उसे स्वीकार करूं। किसी से मदद चाहिए तो विनम्रता से मांगूं। और जहां मेरी मदद से किसी का भला हो सकता है, वहां अपनी क्षमता के अनुसार मदद करूं। पिता परमेश्वर, आज का दिन मेरे लिए सीखने का दिन हो। मुझे नई बातें सीखने की इच्छा दीजिए। मेरे काम में सुधार हो, मेरे व्यवहार में सुधार हो, मेरे विचारों में सुधार हो और मेरे निर्णयों में समझ बढ़े। हे प्रभु यीशु, मैं अपने पूरे दिन की जिम्मेदारियां आपके हाथों में रखता हूं। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और शाम से रात तक मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मुझे ऐसी किसी परिस्थिति में न पड़ने दीजिए जहां मैं अपने या किसी दूसरे के जीवन को नुकसान पहुंचाऊं। पिता परमेश्वर, यदि आज मेरे सामने कोई कठिन बातचीत आती है तो मुझे शांत भाषा दीजिए। यदि कोई मुझे उकसाए तो मुझे प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। यदि कोई मेरी मदद करे तो मैं उसका धन्यवाद करना न भूलूं। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन में आशा बनी रहे। मैं अपने भविष्य से डरूं नहीं। मैं अपने वर्तमान को व्यर्थ न करूं। मैं अपनी गलतियों से सीखूं और हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करूं। पिता परमेश्वर, मैं अपने घर की हर चिंता आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे परिवार की जरूरतें आप जानते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति आप जानते हैं। हमारे स्वास्थ्य और हमारे रिश्तों की स्थिति आप जानते हैं। जहां हमें मेहनत करनी है, वहां मेहनत करने की शक्ति दीजिए और जहां हमें आपकी सहायता की जरूरत है, वहां सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज सुबह मेरे घर में शांति रहे, हमारे बीच प्रेम रहे, हमारे शब्दों में सम्मान रहे, हमारे कामों में ईमानदारी रहे, हमारे निर्णयों में बुद्धि रहे और हमारे हृदय में विश्वास और आशा बनी रहे। पिता परमेश्वर, जो लोग इस सुबह रो रहे हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। जो लोग आर्थिक संकट में हैं, उन्हें सही अवसर और योजना दीजिए। जो बीमार हैं, उन्हें उचित उपचार और सहारा दीजिए। जो नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें ईमानदार अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। जो पढ़ाई कर रहे हैं,
उन्हें एकाग्रता दीजिए। जो परिवार की चिंता में है उन्हें धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में रखकर आज आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं हर चीज का परिणाम आज ही देखने की जिद नहीं करूंगा। मैं अपने हिस्से की मेहनत करूंगा, सही निर्णय लूंगा और धैर्य रखूंगा। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर आलस्य की जगह मेहनत, डर की जगह साहस, भ्रम की जगह समझ, क्रोध की जगह संयम और निराशा की जगह आशा भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे ऐसा इंसान बनाए जिस पर मेरा परिवार भरोसा कर सके। मेरे शब्द और मेरे काम एक जैसे हों। मैं जो कहूं उसे पूरा करने की कोशिश करूं। मैं अपनी जिम्मेदारियों से भागूं नहीं। पिता परमेश्वर, आज सुबह मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे लिए सही अवसरों का रास्ता दिखाए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मुझे गलत निर्णयों से बचाइए और हर दिन कुछ अच्छा करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि एक और सुबह मुझे मिली है। धन्यवाद मेरी सांसों के लिए, धन्यवाद मेरे परिवार के लिए, धन्यवाद मेरे घर के लिए, धन्य उस भोजन के लिए जो मुझे मिला, धन्यवाद उस काम के लिए जो मेरे हाथ में है, और उन अवसरों के लिए भी धन्यवाद जो अभी दिखाई नहीं दे रहे लेकिन जिनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। आज मैं अपने जीवन को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे मन को शांति दीजिए, मेरे शरीर को शक्ति दीजिए, मेरी सोच को सही दिशा दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम दीजिए, मेरे काम में बुद्धि दीजिए, मेरे भविष्य में सही अवसर दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने आज सुबह हमें एक नई शुरुआत दी है। मैं विश्वास के साथ आज का दिन शुरू करता हूं। जो मेरे सामने आएगा उसका सामना घबरा कर नहीं, बल्कि समझदारी, मेहनत, धैर्य और विश्वास के साथ करूंगा। हे प्रभु यीशु मसीह, आज पूरे दिन मेरे साथ रहिए। मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार की देखभाल कीजिए। हमें गलत रास्तों से बचाए और अच्छे निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। मैं अपना आज का दिन, अपना काम, अपना परिवार, अपना स्वास्थ्य, अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी परेशानियां और अपना भविष्य आपके हाथों में सौंपता हूं। पिता, आज का यह दिन मेरे लिए बहुत विशेष है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप मेरे जीवन में बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर हैं। जो बातें मुझे असंभव दिखाई देती हैं, उनके बीच भी आप रास्ता बना सकते हैं। जहां मुझे कोई उम्मीद दिखाई नहीं देती, वहां आप नई आशा जगा सकते हैं। जहां मैं थक कर रुक जाना चाहता हूं, वहां आप मुझे फिर से उठने की शक्ति दे सकते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति आपके हाथों में रखता हूं। मेरे सामने जो भी समस्या है, आप उसे जानते हैं। मेरे घर की चिंता आप जानते हैं। मेरे परिवार की जरूरतें आप जानते हैं। मेरी आर्थिक परेशानी आप जानते हैं। मेरे रोजगार की चिंता आप जानते हैं। मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता आप जानते हैं। मेरे स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां आप जानते हैं। मेरे मन में छिपे हुए वे सवाल भी आप जानते हैं, जिन्हें मैं किसी इंसान से नहीं कह पाता। पिता परमेश्वर, आज मेरे मन में यह विश्वास पैदा कीजिए कि कठिन परिस्थिति अंतिम बात नहीं है। आज जो समस्या मेरे सामने है, वह हमेशा मेरे सामने नहीं रहेगी। आज जो दरवाजा बंद दिखाई देता है, उसके कारण मैं अपनी पूरी जिंदगी को निराशा में न देखूं। मुझे सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए और अपनी मेहनत जारी रखने का साहस दीजिए। है प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में बड़े काम हो, लेकिन उन बड़े कामों के लिए मुझे सही तैयारी करने वाला हृदय भी दीजिए। मैं केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करके अपनी जिम्मेदारियों से न भागूं। जहां मेहनत करनी है वहां मेहनत करूं, जहां सीखना है वहां सीखूं, जहां गलती सुधारनी है वहां गलती सुधारूं, जहां किसी से सलाह लेनी है वहां नम्रता से सलाह लूं। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर नई आशा जगाए। यदि मैं लंबे समय से किसी नौकरी की तलाश कर रहा हूं, तो मुझे निराश होकर बैठने से बचाइए। मुझे अपनी योग्यता पहचानने की बुद्धि दीजिए। मुझे सही अवसरों के लिए तैयार कीजिए। आवेदन करने, परीक्षा देने, इंटरव्यू की तैयारी करने और अपनी क्षमता को बेहतर बनाने का अनुशासन दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए मैं आज प्रार्थना करता हूं। उसके मन को एकाग्र कीजिए। उसे पढ़ाई में निरंतरता दीजिए। उसे कठिन विषयों से भागने से बचाइए। उसे अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करने की बुद्धि दीजिए। परीक्षा के समय उसे शांत रहने और जो उसने सीखा है उसे सही तरीके से उपयोग करने की क्षमता दीजिए। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति नया रोजगार चाहता है, उसके लिए सही अवसरों का मार्ग दिखाइए।
जो व्यक्ति कई जगह आवेदन कर चुका है और अभी तक सफल नहीं हुआ, उसे टूटने से बचाइए। उससे यह समझ दीजिए कि एक असफल प्रयास उसकी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। उसे फिर से प्रयास करने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपना व्यवसाय चला रहा है, उसके काम को सही दिशा दीजिए। उसे ग्राहकों की जरूरत समझने की बुद्धि दीजिए। उसे ईमानदारी से व्यापार करने की शक्ति दीजिए। उसके खर्च और आय में संतुलन रहे। उसे लालच और गलत शॉर्टकट से बचाइए। यदि उसके व्यवसाय में कठिन समय चल रहा है, तो उसे वास्तविक कारण पहचानने और समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके घर में आर्थिक परेशानी है। कोई कर्ज में है, कोई रोजगार के लिए संघर्ष कर रहा है, कोई घर का खर्च पूरा करने के लिए परेशान है। पिता, उन्हें घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उन्हें सही योजना बनाने, खर्च नियंत्रित करने और ईमानदारी से आय बढ़ाने के रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे अपने कर्ज का सही हिसाब समझने की बुद्धि दीजिए। उसे अनावश्यक खर्च रोकने और धीरे धीरे कर्ज चुकाने का अनुशासन दीजिए। उसे ऐसे लोगों से बचाए जो उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर उसे और कर्ज में डाल दें। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में शांति का बड़ा काम कीजिए। जहां पति पत्नी के बीच तनाव है, वहां दोनों को एक दूसरे की बात सुनने की बुद्धि दीजिए। जहां परिवार में गलतफहमियां हैं, वहां शांतिपूर्वक बात करने का अवसर दीजिए। जहां लंबे समय से मन में नाराजगी है, वहां सही समय पर प्रेम और समझ के साथ बातचीत करने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर को झगड़े और डर का घर नहीं, बल्कि प्रेम और सम्मान का घर बनाएं। मेरे परिवार के लोग एक दूसरे की कमजोरी का मजाक न उड़ाएं। हम एक दूसरे को गिराने के बजाय उठाने वाले बने। जब कोई परिवार का सदस्य परेशानी में हो, तो उसे अकेला न छोड़े। पिता परमेश्वर, आज मेरे बच्चों के जीवन में भी बड़े और अच्छे काम हो। उनके भविष्य को सही दिशा दीजिए। उन्हें मेहनती बनाइए। उन्हें अनुशासन दीजिए। उन्हें गलत संगति से बचाए। उन्हें ऐसी आदतों से बचाए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उन्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाला हृदय दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उन्हें शांति दीजिए। उन्हें अपने बच्चों पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने से बचाइए। उन्हें बच्चों की क्षमता समझने की बुद्धि दीजिए। बच्चों को भी अपने माता पिता के प्रेम और चिंता को समझने का हृदय दीजिए। पिता परमेश्वर, आज बीमार लोगों के जीवन में भी अच्छा काम कीजिए। जो अस्पताल में हैं, जो उपचार ले रहे हैं, जो लंबे समय से बीमारी से परेशान हैं, उन्हें संभालिए। उन्हें योग्य डॉक्टर और उचित उपचार मिले। उनके परिवार को धैर्य मिले। उनके मन में डर कम हो और उन्हें अपनी स्थिति का सही सामना करने की शक्ति मिले। हे प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमारी के कारण बहुत डर गए हैं। उन्हें अपनी समस्या को नजरअंदाज करने से बचाइए और समय पर उचित चिकित्सकीय सलाह लेने की बुद्धि दीजिए। उनके शरीर और मन दोनों की देखभाल करने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, आज उन लोगों के जीवन में बड़ा काम कीजिए जो मानसिक तनाव और चिंता में है। कोई अकेलापन महसूस कर रहा है, कोई भविष्य को लेकर डरा हुआ है, कोई अपने परिवार की समस्या से परेशान है और कोई आर्थिक बोझ से दबा हुआ है। उन्हें अकेले सब कुछ सहने के बजाय भरोसेमंद लोगों से बात करने और जरूरत पड़ने पर योग्य सहायता लेने का साहस दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में भी शांति का बड़ा काम कीजिए। मेरे विचारों को व्यवस्थित कीजिए। मैं एक ही समस्या को बार बार सोचकर अपना पूरा दिन खराब न करूं। मुझे समस्या के बारे में सोचने के साथ साथ समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, यदि मैंने अतीत में गलत निर्णय लिए हैं, तो मुझे उन गलतियों से सीखने की बुद्धि दीजिए। मुझे अपने अतीत में फंसे रहने से बचाइए। मैं अपने पुराने दुख को अपने पूरे भविष्य का फैसला न बनने दूं। मुझे आज से बेहतर निर्णय लेने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे अंदर नई शुरुआत का काम कीजिए। जो काम मैं लंबे समय से टाल रहा हूं, उसे शुरू करने का साहस दीजिए। जो बुरी आदत छोड़ना चाहता हूं, उसे छोड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की शक्ति दीजिए। जो अच्छी आदत अपनाना चाहता हूं, उसमें निरंतर बने रहने का अनुशासन दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे समय में बड़ा बदलाव कीजिए। मैं अपना समय बेकार की चीजों में न गवाऊं। मुझे समझ आए कि मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है। मैं अपनी प्राथमिकताओं को पहचानूं। जो काम आज करना है, उसे कल पर टालने से बचूं।
हे प्रभु यीशु, मुझे दूसरों की सफलता देखकर निराश होने से बचाए। किसी और का जीवन देखकर अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे अपनी परिस्थितियों में मेहनत करने और अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में ऐसे अवसर आए जिन्हें मैं सही तरीके से पहचान सकूं, लेकिन मुझे हर चमकती चीज को अवसर समझने से भी बचाए। मुझे सही और गलत अवसर में अंतर पहचानने की बुद्धि दीजिए। धोखाधड़ी, झूठे वादों और जल्दी अमीर बनाने वाली योजनाओं से बचाए। हे प्रभु यीशु, यदि कोई व्यक्ति मुझे मेरे डर का फायदा उठाकर पैसे देने के लिए मजबूर करे तो मुझे समझ दीजिए। मुझे अंधविश्वास और धोखाधड़ी से बचाए। मुझे हर समस्या के वास्तविक कारण को समझने और उचित समाधान खोजने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे परिवार में आर्थिक अनुशासन का बड़ा काम कीजिए। हमें अपनी आय के अनुसार खर्च करना सिखाइए। जरूरतों को प्राथमिकता देना सिखाइए। अनावश्यक कर्ज लेने से बचाइए। जो कमाई है उसे सही तरीके से उपयोग करने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति अपना घर बनाना चाहता है उसे सही योजना और आर्थिक समझ दीजिए। जो नया घर खरीदना चाहता है उसे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो पहले से नए घर में रह रहा है उसके घर में प्रेम, शांति और जिम्मेदारी बनी रहे। पिता परमेश्वर, मेरे घर में हर व्यक्ति को सुरक्षा और समझ दीजिए। घर के दरवाजे, बिजली, गैस, वाहन और अन्य जरूरी चीजों के प्रति हमें लापरवाही से बचाए। हमें अपने घर की वास्तविक सुरक्षा के लिए जरूरी सावधानियां अपनाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने परिवार से दूर हैं। कोई नौकरी के लिए बाहर है, कोई पढ़ाई के लिए और कोई मजबूरी के कारण अपने घर से दूर है। उनके दिल को शांति दीजिए, उन्हें सुरक्षित रखिए और उनके परिवारों को भी संभालिए। पिता परमेश्वर, आज जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनके साथ रहिए। वाहन चलाने वालों को सावधानी दीजिए। उन्हें तेज गति और लापरवाही से बचाइए। उन्हें समय पर सुरक्षित मंजिल तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे जीवन में बड़ा काम केवल बाहर की परिस्थितियों में ही नहीं, मेरे अंदर भी कीजिए। मेरे स्वभाव में धैर्य बढ़ाइए। मेरे बोलने में संयम दीजिए। मेरे सोचने में समझ दीजिए। मेरे व्यवहार में प्रेम दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा इंसान बनाए जो दूसरों के लिए परेशानी नहीं बल्कि सहारा बने। यदि कोई मेरे पास अपनी समस्या लेकर आए तो मैं उसका मजाक न उड़ाऊं, उसकी बात सुनूं, अपनी क्षमता के अनुसार सही सहायता करूं। हे प्रभु यीशु, मुझे घमंड से बचाइए। यदि आज या आने वाले दिनों में मेरे जीवन में सफलता आती है तो मैं उन दिनों को न भूलूं जब मैं संघर्ष कर रहा था। मुझे अपने परिवार और उन लोगों की कद्र करना सिखाए जिन्होंने कठिन समय में मेरा साथ दिया। पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई बड़ी सफलता आने वाली है तो मुझे उसके लिए तैयार कीजिए। मुझे जिम्मेदारी उठाने की क्षमता दीजिए। केवल आशीष नहीं बल्कि आशीष को सही तरीके से संभालने की बुद्धि भी दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि मुझे अधिक पैसा मिलता है तो मुझे उसे गलत तरीके से खर्च करने से बचाइए। यदि मुझे बड़ा पद मिलता है तो मुझे लोगों को छोटा समझने से बचाइए। यदि मुझे प्रसिद्धि मिलती है तो मुझे अपने परिवार और अपनी जिम्मेदारियों को भूलने से बचाइए। पिता परमेश्वर, आज मैं उन युवाओं के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कोई नौकरी खोज रहा है, कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उन्हें धैर्य दीजिए। उन्हें मेहनत करने की शक्ति दीजिए। उन्हें सही दिशा दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो व्यक्ति बार बार असफल हुआ है उसके अंदर फिर से उठने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि असफलता से सीखना भी सफलता की तैयारी का हिस्सा है। उसे अपनी कमियों को स्वीकार करने और सुधारने की हिम्मत दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे अंदर यह विश्वास मजबूत कीजिए कि मैं कठिन परिस्थितियों में भी सही कदम उठा सकता हूं। मुझे अपनी क्षमता पहचानने की बुद्धि दीजिए। मैं खुद को हमेशा कमजोर और असहाय न समझूं। हे प्रभु यीशु, जहां मुझे मदद चाहिए वहां सही लोगों से मदद मांगने की नम्रता दीजिए। मैं अपनी समस्या छिपाकर उसे और बड़ा न बनाऊं। परिवार, मित्र, चिकित्सक, शिक्षक या योग्य सलाहकार, जहां जिस प्रकार की मदद की जरूरत हो वहां उसे लेने की समझ दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से उन आदतों को दूर करने में मेरी सहायता कीजिए जो मुझे पीछे खींच रही हैं। आलस्य, समय की बर्बादी, गुस्सा, निराशा, लालच और गलत संगति से मुझे दूर रखिए। हे प्रभु यीशु, आज मुझे एक नई शुरुआत दीजिए। मैं आज से अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लूं, अपने समय की कद्र करूं,
अपने शरीर का ध्यान रखूं, अपने परिवार को समय दूं, अपने काम को ईमानदारी से करूं और अपने भविष्य के लिए सही कदम उठाऊं। पिता परमेश्वर, जो दरवाजा मेरे लिए सही है उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो रास्ता मेरे लिए नुकसानदायक है उससे बचने का विवेक दीजिए। मुझे केवल जल्दी परिणाम चाहिए, ऐसी अधीरता से बचाइए। हे प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि बड़े काम कभी कभी छोटे छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज 1 घंटा पढ़ना, आज एक आवेदन करना, आज एक ग्राहक से अच्छे से बात करना, आज एक गलत आदत को रोकना, आज परिवार के साथ प्रेम से बात करना, ये छोटे कदम भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पिता परमेश्वर, मुझे छोटे कदमों को महत्व देना सिखाइए। मुझे तुरंत सब कुछ बदलने की जिद से बचाइए। लगातार सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके सामने रखता हूं। मेरे परिवार में बड़ा और अच्छा परिवर्तन हो, मेरे रोजगार में सही अवसर आए, मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार हो, मेरे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़े, मेरे रिश्तों में प्रेम बढ़े, मेरे बच्चों के भविष्य में सही दिशा हो और मेरे अंदर धैर्य और बुद्धि बढ़े। पिता परमेश्वर, यदि मेरे सामने आज कोई समस्या आती है तो मुझे घबराकर हार मानने से बचाए। पहले रुककर सोचने, स्थिति समझने और फिर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे घर के हर सदस्य को एक दूसरे का सहारा बनने की शक्ति दीजिए। जब एक कमजोर हो तो दूसरा उसे संभाले, जब एक निराश हो तो दूसरा उसे हिम्मत दे, जब किसी से गलती हो तो हम उसे अपमानित करने के बजाय सुधारने का अवसर दें। पिता परमेश्वर, आज मेरे घर में धन्यवाद का वातावरण हो। हम जो हमारे पास है उसकी कद्र करें। हम दूसरों की चीजों को देखकर लालच न करें। हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानें। हे प्रभु यीशु, मुझे अपने भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट करने से बचाइए। आज जो करना है उसे आज करूं। आज की मेहनत कल के बेहतर परिणाम की तैयारी बने। पिता परमेश्वर, मैं अपने जीवन के हर बंद रास्ते को लेकर आपके सामने शिकायत नहीं कर रहा। मैं आपसे बुद्धि मांग रहा हूं कि जहां रास्ता बंद है वहां मैं दीवार से सिर टकराता रहूं, बल्कि दूसरा सही रास्ता खोजूं। मुझे समझदार बनाइए। हे प्रभु यीशु, आज मेरे मन में एक नई आशा पैदा कीजिए। मुझे यह भरोसा दीजिए कि कठिन दिन हमेशा नहीं रहते। परिस्थितियां बदल सकती हैं, मेहनत का तरीका बदल सकता है, नए अवसर आ सकते हैं और मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कदम उठा सकता हूं। पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति यह प्रार्थना सुन रहा है और बहुत लंबे समय से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा है, उसे धैर्य दीजिए। उसे निराशा में गलत निर्णय लेने से बचाइए। उसे सही समय पर सही दिशा और सहायता मिले। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने जीवन में बड़े कामों की आशा रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों को भी स्वीकार करते हैं। हमें मेहनत करने वाला, सीखने वाला, धैर्य रखने वाला और सही निर्णय लेने वाला बनाए। पिता परमेश्वर, मेरे लिए जो अच्छा है उसकी ओर मुझे आगे बढ़ाए। जो मेरे लिए नुकसानदायक है उससे बचाए। मेरे रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से सीखने की शक्ति दीजिए। मेरी सफलता में नम्रता और मेरी असफलता में धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपने जीवन की हर चिंता आपके हाथों में रखता हूं। मैं अपने परिवार को आपके हाथों में रखता हूं। अपना रोजगार आपके हाथों में रखता हूं। अपनी आर्थिक स्थिति आपके हाथों में रखता हूं। अपने स्वास्थ्य को आपके हाथों में रखता हूं। अपने बच्चों के भविष्य को आपके हाथों में रखता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें आज का दिन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें सोचने और निर्णय लेने की बुद्धि दी। धन्यवाद कि आपने हमें मेहनत करने की शक्ति दी। धन्यवाद कि कठिन परिस्थितियों के बीच भी हमारे पास आशा रखने का कारण है। आज मैं अपने जीवन में बड़े और अच्छे बदलाव की शुरुआत छोटे छोटे सही कदमों से करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं ईमानदार रहूंगा, मैं गलत रास्तों से बचूंगा, मैं जरूरत पड़ने पर सहायता लूंगा, मैं अपने परिवार से प्रेम करूंगा और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदारी से काम करूंगा। है प्रभु यीशु, आज मेरे साथ रहिए। मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए। मेरे मन को शांति दीजिए। मेरी बुद्धि को बढ़ाइए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए। मेरे परिवार को संभालिए और मुझे हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, आज मेरे जीवन में जो भी बड़ा और अच्छा काम होना है उसके लिए मुझे तैयार कीजिए। मुझे केवल परिणाम नहीं बल्कि उस परिणाम को संभालने की क्षमता भी दीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यह प्रार्थना मांगता हूं, आमीन।